इसलिए आपको झगड़ा इस छोटी छोटी बात में, पहले बुद्धि विचार से सोचो तो। ब्राह्मणों ने द्रोणाचार्य का पक्ष नहीं लिया। उस समय भी ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने एक आना ही भगवान ने गलती कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने केवल कर्ण को सूद कर दिया। आप झंडा उठा लिया है, भगवान के तो जातिवादी थे, कर्ण को सूद कैसे बना दिया। ये तमाम देखो सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स, लिबरल, ये तमाम नेता लीडर भगवान रामकृष्ण को तो बस जैसे मालूम पड़ता भगवान रामकृष्ण माने गूलर गाजर हैं, और जिस दिन डंडा बजेगा दिल्ली लखनऊ होश आ जाएगी। आपको क्या पता भगवान क्या होते। ये देखो भगवान फिर धर्म की नाव लड़खड़ा रही। दूसरा अवतार भगवान का फिर लाखों बरस बाद होने जा रहा। सारे राजा महाराजा बेधर्मी, दुर्योधन, कौरव, पांडवों का समय आ चुका। द्वापर काल आ गया है। तब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण धरन अघभारा। इसी मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, यदकुल में, यदुवंश में भगवान निरंजन प्रभु ने फिर वही भगवान त्रेता में राम बनकर आए, अब द्वापर में कृष्ण बनकर आए। त्रेता में राम नाम रखा गया, द्वापर में क्या रखा जाएगा? कान्हा। बचपन में कान्हा, बाद में कृष्ण कह दिया गया। त्रेता के पहले भगवान का नाम राम नहीं था, उसमें निरंजन नाम था। वेदों ने ब्रह्म कहा था, साधु महात्मा लोग निरंजन कहते, निरंजन नाम आज भी प्रचलित है। लेकिन जब वो अयोध्या में जन्म लिए तो उनका नाम राम रखा गया, भगवान मानकर नहीं। जैसे आपका नाम रख दिया जाता, ऐसे धर्म गुरुओं ने या जिसने भी रख दिया राम राम। बाद में लोग उनका भी ये तो भगवान है, राम ही भगवान हो गए, भगवान ही राम हो गए। भगवान के नाम में त्रेता में एक नया नाम आ गया, राम नाम। त्रेता के पहले राम नाम भगवान का नहीं था। जब द्वापर युग आया तो कान्हा नाम, बाद में कृष्ण नाम। भगवान के नाम में एक और नाम जुड़ गया, कृष्ण नाम। राम और कृष्ण के संबंधित किताबें बाद में लिखी गई, राम कृष्ण का नाम आया। भगवान तो एक ही है, राम एक अनेय नामा, अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। सूरज एक ही है, सूरज कहो, अंग्रेजी में सन कहो, मुसलमान आफ्ताब कहो, दिनकर कहो, दिनपत कहो, दिनेश कहो, दिनमणि कहो, अपना नाम भगवान सूरज का। लेकिन सूरज एक है, राम रहीम करीम केशव अल्लाह खुदा रब्बुल आलमीन जो भी कहो, आखिर भगवान एक ही है। कहा तब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण धरन अघभारा। इसी धरती पर देखो यही मथुरा है, जोगेश्वर कृष्ण ने अवतार लिया। मथुरा में महाराज कंस की जेल, यदुवंश में जन्म लिया। महाराज कंस यादव राजा थे, इनकी शादी हुई थी मगध यानी बिहार, जिसको तब मगध देश, वहाँ के राजा थे जरासंध, उनकी पुत्री से कंस की शादी हुई थी। इसीलिए जरासंध से भी टेंशन हो गया। जरासंध कंस के मरने के बाद मथुरा पर आक्रमण करे तो भगवान कृष्ण भागकर द्वारिका चले गए थे। उनका एक नाम पड़ गया रण छोड़, रण से युद्ध से भागने वाले मथुरा छोड़कर चले गए। जरासंध बार बार आक्रमण करने लगे तो मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। समुद्र के किनारे गुजरात में जाकर यादवों को अपना वहीं उन्होंने सेट किया, वहीं सबको स्थापित किया, वहीं से दुनिया में काम किया। जब महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ तब वो द्वारिका से ही आए थे, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में। तब मथुरा में नहीं, वहाँ द्वारिका चले शिफ्ट हो गए थे। मथुरा उतरा छोड़ करके सबको लेकर चले गए यादवों को। कुछ यादव यहाँ भी रह गए, कुछ वहाँ भी रह गए, लेकिन कुल मिलाकर के उनको कोई पहचान पाए। बचपन गाय चराने में बीता है, गोपिकाओं के साथ नाचने गाने में भी। इसी यही देखो मधुबन है, जहाँ बैठे हो आप, जिस जमीन पर बैठे हो, जहाँ आज जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये मधुबन है उस समय का। इसी मधुबन में गोपिकाओं के साथ नाचना गाना, रास लीला करना। कौन जानता था ये भगवान है, लेकिन अपना परिचय दे रहे हैं। नाचना गाने का समय बीत गया, कौरव पांडव सेना आमने सामने खड़ी है, आज अपना वो परिचय देने जा रहे हैं। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए हैं। अर्जुन गांडीव धनुष फेंक कर इधर खड़े हैं। कहा केशव मैं नहीं लड़ूंगा, इधर मरे चाहे इधर मरे, सब मेरे रिश्तेदार, चाचा फूफा, मेरे मौसा, मेरे दादा, मेरे ये ही मरेंगे सब, मेरा कुल खानदान, मैं क्या करूंगा राजपाट। भीख मांग कर खाने की आदत बन गई केशव, हम भीख मांग कर खा